अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज। सबसे जरूरी चीज क्या है? बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर थ्योरी तो हो गया, प्रैक्टिकल किसका पढ़े? तो हम सभी का प्रैक्टिकल एक साथ आपको बता दे रहे हैं। ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। अकाउंटेंसी का जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहे हैं, या फिर बोल लीजिए ये जो सीरीज चल रहा है हम लोग का बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, उसके अंदर हमने पहला अभी तक अकाउंटेंसी का पार्ट ए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। अब जो है अकाउंटेंसी पार्ट बी का हम लोग क्वेश्चन देने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले बार 20 था, इस बार तो और कम हो गया, 18 क्वेश्चन। इस 18 क्वेश्चन को अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका पार्ट बी अकाउंटेंसी फुल कंप्लीटली एकदम तैयार हो जाएगा। कोई भी थ्योरी आपको इसके बाहर का नहीं मिलेगा, ये गारंटी होने वाला है। फिर से आप सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से तैयार कर लेंगे, इसके बाहर का क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। आप खुद अगर चेक भी करना चाहेंगे तो पिछले साल के मॉडल पेपर्स उठा के आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपको इसमें से मैच कर जाते हैं। और हम बताते हैं कि 90% क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। 10% क्वेश्चन कभी कभी आउट ऑफ द जोन आ जाता है, जो जैसा पेपर बनना चाहिए उससे अलग हो सकता है, तो वहां पर ही छूट जाता है, वरना सारे क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 18 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आपको पता है कि पार्ट बी जो है वो कंपनी के ऊपर होता है, तो सारे क्वेश्चन कंपनी टाइप के ही होने वाले, कंपनी से रिलेटेड होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कंपनी से क्या आशय है, विशेषताएं एवं प्रकार। बहुत ही रेयर है ये क्वेश्चन आए, लेकिन यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी अदर बोर्ड में शायद ना आए, लेकिन यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए जो है आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तैयार करेंगे। सेकंड बात आता है निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर। ये एकदम इंपॉर्टेंट है आपका, जो है अति लघुत्री और लघुत्री में क्वेश्चन बन सकते हैं, दीर्घ में तो नहीं, लेकिन इन दोनों में बन सकते हैं, इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्या, अंश एवं स्कंद में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी आजकल ट्रेंड चल रहा है ये क्वेश्चन का, तो सभी बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर पूछ दिए जाते हैं। अंश एवं स्कंद में अंतर, अंशों से आशय एवं प्रकार। अगला क्वेश्चन है अंशों से आशय एवं प्रकार बताइए। अंश जितने प्रकार के हैं उनका आशय कौन कौन से, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ये दो अंश, और उसके साथ पूर्वाधिकार अंश के भी बहुत से प्रकार हैं, वो सब का सब आपको जो है पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है डिटेल से। वो आपको लिखने के लिए आता है, वो भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन में, उसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर, बहुत ही ट्रेंडी क्वेश्चन है, ये भी जो है हर बार पूछा जाता है, लगभग हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, अंश पूंजी से आशय, संचित पूंजी एवं पूंजीगत संचय में अंतर। इसमें एक क्वेश्चन हमको लग रहा है छूट गया हमसे। अंश पूंजी से क्या आशय है, अंश पूंजी के प्रकार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगले क्वेश्चन के तौर पे आप बात कर सकते हैं, उसमें क्या है, संचित पूंजी और पूंजीगत संचय में अंतर। ये भी एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसके बिना समझ लीजिए बोर्ड का पेपर बनता ही नहीं है। ज्यादातर जो टीचर्स हैं ये क्वेश्चन देने के लिए अपने आप जो है प्रेरित होकर दे ही देते हैं, तो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, एकदम आने वाला है। फिर उसके बाद आता है कुछ कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन जिससे बनते हैं, जो कभी हमने बताया ना कि आउट ऑफ द जोन कभी कभी क्वेश्चन आता था, उस तरह के भी क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किया। क्या क्या बन सकता है, प्रविवरण जारी करना, अंश लेने का प्रस्ताव, आवंटन, खेद पत्र, याचनाएं, इन सब का आशय पढ़ना, केवल आशय, क्योंकि अति लघुत्री में ही आएगा, बहुत ही छोटे क्वेश्चन के तौर पे इसको पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अगला, प्रीमियम पर अंशों के निर्गमन से आप क्या समझते हैं, उसके साथ साथ प्रीमियम की राशि का प्रयोग किन किन स्थानों पे किया जाता है, यानी कहां कहां उसकी प्रीमियम की राशि को हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके। आपको पता ही है कि अंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंश का जो है आपका जो शेयर चैप्टर है उसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद आता है अवशिष्ट याचना तथा अग्रिम याचना से क्या आशय है और इन दोनों में अंतर। अवशिष्ट याचना और अग्रिम याचना, इन दोनों का आप आशय जानेंगे कि ये दोनों होता क्या है, और इन दोनों में अंतर भी आपको हमेशा इसमें जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ही अति लघु उत्तरीय में मिलेगा, जिसमें आप आशय भी लिखेंगे तो नंबर पूरा मिल जाता है। नेक्स्ट बात आता है अल्प अभिधान तथा अति अभिधान में अंतर, आप और इन दोनों का आशय। अल्प अभिधान और अति अभिधान ये दोनों है क्या, और इन दोनों का आशय और अंतर, इसको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से अगली क्वेश्चन है, न्यूनतम अभिधान से क्या आशय। अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, अल्प अभिधान और न्यूनतम अभिधान दोनों अलग अलग है, पढ़िएगा नोट्स में सारी चीजें हैं।
न्यूनतम अभिधान से आप क्या समझते हैं, इसकी राशि का प्रयोग किन किन स्थानों पर किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन समझ लीजिए कि ये आएगा ही आएगा। इसके बाद जो है अंशों के हरण तथा समर्पण से क्या आशय है, इन दोनों में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना। अंश के हरण किसे करते हैं, मतलब उसमें आपको उसका प्रोसेस बताना, क्या होता है, क्या क्या चीजें वो समझाना है। अंश का समर्पण क्या है ये आपको समझाना है, और फिर इन दोनों में अंतर आपको बता देना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जब भी आता है ज्यादातर चांसेस है कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन ही बने इससे। फिर उसके बाद आता है अगला, जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जब हम लोग चले जाते हैं तो वहां पर आता है, उसमें आता है वित्तीय विवरण से क्या आशय है, इसके उद्देश्य, प्रकृति, विशेषताएं तथा महत्व। ये क्वेश्चन बहुत सा है, हमने एक में ही इसको एडजस्ट कर लिया है। क्या क्या चीजें हैं, वित्तीय विवरण से आशय, पहले तो उसका मीनिंग बताइएगा होता क्या, उसके बाद सारे पॉइंट्स, उसके उद्देश्य बताना है, क्यों बनता है वित्तीय विवरण, उसकी प्रकृति बताना है कि वित्तीय विवरण की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं बताना है, और उसके साथ साथ उसका महत्व भी समझाना है। ज्यादातर पॉइंट आपस में मैच करते हैं, बहुत ही आराम से आपको याद हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से इसको भी याद कर लेंगे। इनमें से कोई एक क्वेश्चन 100% है कि आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद आता है वित्तीय विवरण के संगठकों की व्याख्या कीजिए, यानी वित्तीय विवरण जो है वो किस तरीके से, उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स बनते हैं, उन सभी स्टेटमेंट के बारे में आपको व्याख्या करना। उन सारे स्टेटमेंट्स के जो है मीनिंग तो कम से कम पता होना चाहिए, इतना आपको इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, वित्तीय विवरण विश्लेषण से क्या आशय है, इसके उद्देश्य, महत्व तथा सीमाएं बताइए। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा मतलब सीरीज है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है। एक तो सबसे पहली बात है वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या है, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है उसका उद्देश्य, महत्व तथा सीमा, इनमें से भी कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल ही जाना है, तो ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर आता है वित्तीय विश्लेषण विवरण के प्रकार तथा विधियों की व्याख्या कीजिए। वित्तीय विश्लेषण जो है उसके कितने प्रकार है, यानी कौन कौन से विश्लेषण उसमें होते हैं, पढ़ेंगे, नोट्स में पूरा रहेगा, बुक में पूरा रहेगा, उसके आप पूरे के पूरे प्रकार पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ क्या करना है, उसकी विधियों की व्याख्या करना है। विधि यानी कितने प्रकार से हम लोग वित्तीय विश्लेषण करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पूरा नोट्स में आपको मिल जाएगा। नोट्स नहीं है तो आप बुक में भी अपने अपने पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी नोट्स तो आपको पता ही है, टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम आता रहता है, टेलीग्राम जिसने ज्वाइन किया उसको सारे चीज मिलते रहेंगे। उसके बाद क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं, लास्ट चैप्टर आ गया। रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं, इसकी सीमाएं बताइए, एकदम इंपॉर्टेंट है। रोकड़ प्रवाह के दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक आना ही आना है। एक क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं, इसकी सीमाएं बताइए, और दूसरा क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा कोष प्रवाह विवरण में अंतर। एकदम गारंटी है, ये तो एकदम गारंटी की आएगा ही आएगा, रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर। इसके साथ कुछ क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं जो इसमें शामिल नहीं है, छोटे मोटे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 3 प्रकार की एक्टिविटी होता है रोकड़ प्रवाह विवरण में, एक क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटी का आशय जान लीजिएगा कि क्या होता है, ठीक है, बस इतना ही। और उसमें कुछ 2-4 एग्जांपल समझ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुविकल्पी में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में भी, और अति लघुत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट बी, अकाउंटिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज। सबसे जरूरी चीज क्या है, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर थ्योरी तो हो गया, प्रैक्टिकल किसका पढ़े, तो हम सभी का प्रैक्टिकल एक साथ आपको बता दे रहे हैं। आपको जो है सबसे पहला जो प्रैक्टिकल आपको मिलना है वो अलाभकारी संस्थाएं से मिलना है, गारंटी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो प्रैक्टिकल है आपको वो मिलेगा विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, या फिर जिसको कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर, उसका एक क्वेश्चन मिल सकता है, ये गारंटी नहीं, मिल सकता है। या तो ये मिलेगा, या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, साझेदारी का प्रवेश, इसका एक क्वेश्चन मिलेगा। तो साझेदारी का प्रवेश और एनपीओ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्यमान साझेदारों का प्रवेश का एक क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको भी आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है सीधे कंपनी। कंपनी में आपको जो है शेयर का 100% एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको तैयार करना है एकदम अच्छे तरीके से। फिर आता है आपका 2 स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट मिल सकता है, एक क्या है कॉमन साइज स्टेटमेंट, दूसरा क्या है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, गारंटी है कि उसके क्वेश्चन आपके आएंगे। ये सारे चैप्टर अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो आपका अकाउंटेंसी में 100 में से 95 तो आ ही जाएगा, और बहुत आराम से 90 का ऊपर तो आना
आना ही आना है। अगर हमने जितना गाइडेंस आपको दिया, अगर ये पूरा आप कवर करते हैं तो बस आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। जिनको इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको क्लिक करके टेलीग्राम अकाउंट डाउनलोड करके आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। उसके साथ ही साथ जो है हमारा इंस्टाग्राम का जो है पेज है ज्ञान आश्रम, उसको आप फॉलो कर लें। वहां पर भी आपको जो है हमसे संपर्क करने के लिए जो है साधन मिल जाएगा, आप हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप हमारा फेसबुक पेज ज्ञान आश्रम का भी, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी वीडियोस आती रहती हैं। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो या तो बीएसटी या तो माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। माइक्रो या मैक्रो, अक्सर हम बोलते हैं माइक्रो मैक्रो तो एक जैसा टोन हो जाता है, ठीक है, तो समझिएगा आपको या तो बीएसटी का मिल जाएगा या तो इकोनॉमिक्स के किसी भी पार्ट का मिलेगा। तो बस अभी यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय।